नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। महेंद्र कुमार पांडे, दमदार 24 न्यूज में स्वागत है। दिंडोसी विधानसभा के अंतर्गत प्रभाग 43 में इस समय मेरी उपस्थिति है और इस जहां से विनोद मिश्रा प्रभाग 43 के लाडले भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, आरपीआई के अधिकृत उम्मीदवार हैं। आज यूं कहें तो दूर दूर से लोग विनोद मिश्रा के लिए जो है दूर दूर से लोग पधार रहे हैं। पधारने का मुख्य कारण है कि ये प्रभाग 43 के हीरा है। इस हीरा को कोई गंवाना नहीं चाह रहा है। आज 227 वार्ड है मुंबई महानगर में। आप 227 वार्ड में सबसे चमकता वार्ड 43 देखेंगे। आज उसी मुद्दे पे बात करने के जयप्रकाश सिंह जी हैं, शिवसेना के कार्याध्यक्ष हैं उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ के। आज जानते हैं यहाँ से विनोद मिश्रा जी जो है उम्मीदवार हैं। कैसे, ठीक ठाक हैं? विनोद मिश्रा जी इससे पहले भी नगर सेवक थे, अगला नगर सेवक भी यही रहेंगे, क्योंकि ये हिंदू मुसलमान सबको साथ में लेके चलते हैं और देश के लिए, भगवान राम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए पूरा देश इनके साथ है। भले ही नगर सेवक के पद पर लड़ रहे हैं, लेकिन पूरा देश इनके साथ है। जो जहां सुन रहा है कि मेरा भाई खड़ा हुआ है, वो दौड़ के आ रहा है। तो ये जीतेंगे और भारी मतों से जीतेंगे। और यह मैं शिवसेना के उत्तर भारतीय संगठन के कार्याध्यक्ष हूँ, इसलिए ये महायुति से उम्मीदवार हैं, जिसमें शिवसेना पूरी ताकत के साथ इनके साथ है, आरपीआई है। और इनका जो व्यवहार है, घर घर के लोग आज हम देखते हैं कि जो कांग्रेस में थे वो भी आ रहे हैं, जो शिवसेना में थे, दूसरे जगह थे, वो भी आ रहे हैं। इनके लिए इनका जो व्यवहार है, जो सबको मान सम्मान देते हैं, इसलिए विनोद नाम ही है खुशी का। ये आने वाले जल्द से जल्द इस पे एरिया के लिए खुशी लेके आ रहे हैं और पूरे एरिया में इनके दोबारा आने के बाद जो विकास रुका हुआ है वो सब विकास होगा, ये मैं उनके साथ आशा करता हूँ। और भगवान राम से प्रार्थना करता हूँ, बहुत बड़े राम भक्त हैं। राम भद्राचार्य जी को बुलाए थे, प्रवचन कराए थे, उसमें हमको बुलाए थे। मैं भगवान राम से भी प्रार्थना करता हूँ कि भगवान जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान राम की कृपा इन पर बनी रहे और ये भारी बहुमत से यहाँ से जीते। प्रभाग 43 की जनता से आप अपने तरफ से कुछ कहना चाहेंगे, चूंकि 15 तारीख को इलेक्शन है? प्रभाग 43 की जनता से मैं प्रार्थना करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। ऐसा उम्मीदवार दोबारा आपको नहीं मिलेगा, जो पहले भी था और आज भी है। और जो भी इनके साथ एक बार मिला होगा, वो इनसे दोस्ती बना लिया होगा। इसमें कोई दो राय नहीं, इतना व्यवहारिक है। कल हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, इन्हीं के प्रभाग ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे। हमने विनोद मिश्रा बोले, आप विनोद मिश्रा मत कहिए उनको। मैं बोला भैया क्या कहे, कुछ गलती उलती हो गई है क्या? तो बोले नहीं, उनको कार सम्राट बोलिए, वो कार सम्राट हैं। उनको टाइटल दिया गया है कार सम्राट का, तो क्या टाइटल बराबर है? एकदम बराबर है, कार्य सम्राट हैं, व्यवहार सम्राट हैं, विनम्र हैं, एकदम सही कह रहे हैं लोग। और मैं यहाँ गली गली में इसे कुछ दिन पहले घूमा हूँ, इनका बहुत बड़ा व्यवहार है यहाँ पर। सब इनको मानते हैं, दूर दूर के लोग मानते हैं, और इसीलिए मैं इतना दूर से आया हूँ। 16 तारीख को बैंड बजेगा लगता है सामने। 100% भारी बहुमत से जीतेंगे। और मेरा शुभकामना है, भगवान राम से प्रार्थना है कि आपका भक्त खड़ा हुआ है, इनको विजय दिलाइए भारी बहुमत से। जैसे पहले थे, उससे ज्यादा भारी बहुमत से इस बार इनको विजय होगा, ये मेरी शुभकामना है। गीता जी, आपका दमदार 24 में बहुत स्वागत है। जैसे इस समय आपकी उपस्थिति प्रभाग 43 यानी 43 में आप खड़ी हैं, तो एक ही लाइन में 43 की जनता को निवेदन करना चाहेंगे विनोद मिश्रा जी के लिए? मैं 43 की जनता के साथ हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि ऐसा उम्मीदवार आपको कभी नहीं मिलेगा। और ये यहाँ पर नगर सेवक सीटिंग रह चुके हैं, इनका एक नंबर का काम रह चुका है। आगे भी 100% जीत के आएंगे और आगे भी कई वर्षों से इनको कोई हटा ही नहीं सकता इनका काम देख के। जी जी जी। वो ऐसा कहा, जब विकास की गाड़ी तीव्र गति से चलती है तो तीव्र गति में कभी ब्रेक लगाना नहीं चाहिए। क्योंकि चाहे प्रभाग हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे देश हो, जब रनिंग विकास चल रहा है तो उसको विकास की गति पे लगाना नहीं, ब्रेक लगाना नहीं चाहिए। कहने का मुख्य अर्थ ये है कि विनोद मिश्रा को भारी बहुमत से यहाँ की जनता विजय कराए, ताकि आने वाले समय में एक गति जो है तीव्र गति से विकास की तरफ जाए। जैसे हमने कहा, आने वाले समय में 227 वार्डों में चमकता वार्ड तो 43 है, ये है, लेकिन आने वाले कुछ महीनों में और ही ज्यादा एकदम ध्रुव तारा के जैसा चमकेगा। उसको चमकाने वाले विनोद मिश्रा जी हैं। जी, क्या नाम भाई साहब आपका? अमर मिश्रा।
और मिश्रा जी कुछ कहना चाहेंगे विनोद मिश्रा? बिल्कुल कहना चाहेंगे। जी। जब से विनोद मिश्रा जी आए हैं, जी। जहाँ पानी नहीं पहुँचा था वहाँ पानी पहुँचा है। जी, जी, जहाँ मतलब कि गली की जो व्यवस्था थी जो है आने-जाने में इतनी परेशानियाँ होती थी, आज एक-एक कोई ऐसा गली नहीं है वार्ड 43 का, कि जिसमें आपको लादी ना मिले जो है, व्यवस्थित ना मिले जो है, चाल-चाल तक जा कर के जो आज़ादी से आज तक काम नहीं हुआ था आप समझ लीजिए, वो सारा काम आदरणीय विनोद मिश्रा जी ने किया है। और कभी इन्होंने ये नहीं देखा है कि ये मैं किस गली में काम कर रहा हूँ। यहाँ हिंदू बस्ती है, यहाँ क्रिश्चियन कुछ बस्ती लोग है, यहाँ कुछ मुस्लिम कुछ बस्ती लोग है। कुछ अफ़वाह उड़ाते हैं। वो जो अफ़वाह उड़ाते हैं उनको उड़ाने दीजिए, इस वार्ड के लिए जो है बिल्कुल नहीं है। और मैं तो बोलता हूँ कि ये जो वार्ड नंबर 43 है, जी। 43 के लोग जो है इतने भाग्यवान हैं कि उनको विनोद मिश्रा जैसा नगर सेवक मिला है। और 43 के लोग को तो ये कहना है कि मैं इनको जो है विधायक के रूप में देखना चाहता हूँ। जी, 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 जी। यही इतना तक नहीं है, हुँ, हुँ। 43 ही नहीं पूरा मालाड विधानसभा जो है चाहता है, जुलूसी विधानसभा चाहता है। और बहुत भारी बहुमत से मुझे लगता है कि मुंबई में जितने भी वार्ड है 227 है, 227 में से सबसे ज़्यादा अगर मतों से अगर कोई जीतेगा तो विनोद मिश्रा जी जीतेंगे जी, जो जी, है। जी। क्या नाम है सर? राजेश सिंह, मैं शिवसेना का महाराष्ट्र में सचिव हूँ। जी, जी, विनोद मिश्रा जी एक अभ्यासपूर्ण नगर सेवक हैं। जी, केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, राज्य में देवेंद्र जी की सरकार है और 43 में एक ऐसा अभ्यासपूर्ण अभ्यासु नगर सेवक और साथ ही साथ एक राम भक्त नगर सेवक निश्चित रूप से चुनकर आएगा, चुनकर आना चाहिए। मैं बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ, प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में विनती करता हूँ कि प्रचंड मतों से इस वार्ड की जनता चुनकर दे। इस 227 वार्डों में सबसे अधिकतम मताधिक्य रहे इस 43 दिंडोशी के मतदार संघ का। जी, जी। विनोद मिश्रा जी सभी जाति धर्म को लोग लेके आज वर्षों-वर्षों चले आ रहे हैं। सबको मानते हैं, सबको उतना सम्मान देते हैं और सभी से विनोद मिश्रा ने निवेदन किया है कि 15 तारीख को कमल के निशान पे इतना ज़ोर से बटन दबाइए कि उसकी आवाज़ जो है पूरे प्रभाग को फैल जाए। जी, क्या नाम भाई साहब? अच्छा हो गया। जी, कुछ और कहना चाहेंगे? एक बार थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए। विनोद मिश्रा जी जी, जी, हमारे भाई हैं, हमारे मित्र हैं। जी। अब इनके लिए तो जितना मेरे दिल में आशीर्वाद है, पूरा वो दीजिए। बताने से नहीं बता सकता। मेरा पूरा आशीर्वाद। तन मन धन इनके लिए लगा हुआ आप है। खाली ही कर दीजिए। तन मन धन इनके लिए लगा हुआ है कि ये भारी मतों से जीते और इनके लिए मैं शिवसेना का पूरा टीम इनके लिए खड़ा करके जा रहा हूँ, ताकि रात दिन इनके लिए प्रचार करेंगे, घर-घर जाएँगे। जीते तो हैं ही हैं ये, भारी मतों से जीते, इसके लिए हमारा अगला काम शुरू हो जाएगा। 16 तारीख को हम आपको ढूँढेंगे ज़रूर, और हम ज़रूर आपसे वार्तालाप ज़रूर, करेंगे। ज़रूर। जेपी सिंह जी इतना दूर से आए, अपना बहुमूल्य समय दिए, तो कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं आदरणीय जेपी भैया का और पूर्व नगर सेविका जिन्होंने महानगर पालिका में एक दिशा दिया सबको, हम जैसे नगर सेवकों को, ऐसे गीता यादव जी और पूरी टीम का, अमर मिश्रा जी का, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग मुझे आशीर्वाद देने आए और इसी आशीर्वाद से मुझे और काम करने की और लोगों की सेवा करने की प्रेरणा मिलती है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि 16 तारीख को जब रिजल्ट निकलेगा तो यहाँ पर जब मेयर महायुति का बैठेगा तो उसमें 43 का में भी कमल खिला रहेगा। और जैसा कि भाई साहब ने बताया कि मैं राम भक्त हूँ, भगवान राम ने जिस तरह से दुराचार के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ लंका में सबको साथ में लेकर के उन्होंने चढ़ाई की। अगर कोई सबसे बेस्ट अगर ग्लोबल लीडर हो सकता है आज की दुनिया में तो भगवान राम से जैसा कोई हो सकता नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम जैसा। उन्होंने कोल का भी लिया, भील का भी लिया, निषाद का भी लिया, बंदर का भी लिया, भालू का भी लिया, पेड़ का भी लिया, पक्षी का भी लिया और सबका साथ लेकर के जिस तरह प्रभु राम ने रावण की लंका को नष्ट किया, दुराचार को नष्ट किया, उसी तरह हम यहाँ पर हमारे साथ में शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, महिला है, युवा है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सबको लेकर के जो रावण है यहाँ भेष बदल करके अलग अलग रूप में आ रहा है, उसकी लंका जलाएंगे। आपने तो पूरा प्रतिद्वंदी के आपने ज़मीनें खिसका दी है। ऐसा आप जो है तीर मारे हैं, प्रतिद्वंदी तक पहुँच गई है, जैसे कि एक 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 जो है जनता प्रभाग 43 की जनता को एक बार कुछ कह दीजिए, माँग लीजिए, आपका समय है माँगने का, माँग लीजिए। 43 की जनता से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आज तक आपने मुझे बहुत प्यार दिया, आगे भी मुझे इसी तरह से प्यार दीजिए। मैं इतना आश्वासन देता हूँ कि मेरे किसी भी काम की वजह से आपका सर नीचा नहीं होगा। तो आप अपना 15 तारीख को एक एक मत और कहीं पे भी हो तो 100% आप वोटिंग करिए। आपका वोट विकास के लिए, आपका वोट ड्रग फ्री
वार्ड क्रमांक 43 के लिए और युवाओं के रोजगार के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए और रहेगा, ये मैं ऐसा आश्वासन देता हूँ। वार्तालाप करने के लिए धन्यवाद। जैसे हमारे साथ आज महानुभाव थे और उम्मीदवार जी थे विनोद मिश्रा, जिन्होंने बहुत ही समुचित मुद्दा लेके इस समय प्रभाग 43 में चल रहे हैं। क्योंकि ये कोई नए उम्मीदवार कहीं से उठ के नहीं चले आए हैं इस बार, और लगातार जो है निरंतर प्रभाग की सेवा कर रहे हैं और सेवा इनका नजर आ रहा है, सेवा इनको दिख रहा है। अब जो आंख में पट्टी बांधे रहे हो उस नहीं देखना चाहे तो उसकी अलग विषय है, वो नहीं देखना चाह रहा तो उसको कोई उसमें मूल बात नहीं है, वो नहीं देखना चाह रहा नहीं देख। लेकिन आप कहीं से भी जाइए, रोड देखिए, नाली देखिए, गटर देखिए, गार्डन देखिए, मैदान देखिए, स्कूल देखिए, यहाँ तक इन्होंने डाक की भी व्यवस्था कर दी कि हमारे प्रभाग के लोगों को बाहर न जाना पड़े। हर चीज पूरी सुविधा कराने के लिए इन्होंने तन मन धन से पूरा 24 घंटा विनोद मिश्रा लगे हुए हैं। प्रभाग 43 की जनता भी सुने, प्रतिलोभन में ना पड़े। विनोद मिश्रा प्रभाग 43 के हीरा है, हीरा कभी खोया नहीं जाता है। हीरा को संभाल के रखिए, जीवन में बहुत बड़ा काम आने वाला है। इसी के साथ बाड़ी को विराम। जय हिंद, वंदे मातरम।